हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे नॉमेनक्लेचर। स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे अल्केन, ऑल्कीन, अल्काइन का। आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं नॉमेनक्लेचर। पहला क्या होगा? पहला अल्केन। अल्केन अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnS2n+2। इसका ANE सफिक्स हो जाएगा, ANE सफिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका सिंगल बॉन्ड होता है, बॉन्ड होगा तो सिंगल। ये सफिक्स, ये क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है। उसके बाद दूसरा यानी कि सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या है? अल्कीन। अल्कीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnS2n। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? ENE। ये क्या होता है? डबल बॉन्ड। यानी कि ये सिंगल अल्केन जो ANE है तो सिंगल बॉन्ड, ENE है तो डबल बॉन्ड। और थर्ड नंबर में है क्या? अल्काइन। अल्काइन अल्काइन का क्या हो जाएगा? CnS2n-2। इसमें क्या हो गया? -2 लग गया। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद इसमें हो जाएगा YNE। ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ नंबर में अल्काइल। अल्काइल अल्काइल क्या हो जाएगा? CnS2n+1। और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? YL। ये भी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये सब देख के तो आपको पता चल ही रहा होगा क्या है नॉमेनक्लेचर का है। पहले तो आपको रूट वर्ड बता देते हैं। तो एक कार्बन को क्या लिखते हैं और दो कार्बन को क्या लिखते हैं। रूट वर्ड में देखेंगे पहले हम लोग। तो नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद रूट वर्ड। तो रूट वर्ड तो एक नंबर ऑफ कार्बन को क्या कहेंगे? मिथ। दो को कहेंगे इथ। क्या? इथ। तीन वाले को कहेंगे प्रो। चार को कहेंगे ब्यूट कहेंगे। पांच को कहेंगे पेंट। सिक्स को कहेंगे हेक्स। और सेवन को कहेंगे हेप्ट। और 8 को कहेंगे ऑक्टा। 9 को कहेंगे नोना। 10 को कहेंगे डेक। पहले हम लोग क्या किसका देखेंगे? पहले तो कार्बन का मीथेन का देखेंगे। मीथेन, तो मीथेन किसको कहेंगे? मीथेन पहले तो हम लोग फार्मूला पुट करने के लिए देखेंगे। तो CnS2n+2 होता है अल्केन का फॉर्मूला। ठीक, अल्केन का। तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं पहले। तो C1H2 × 1 + 2। तो क्या हो जाएगा? CH4। 2 × 1 + 2 यानी कि 4। तो ये क्या होगा? ये एक कार्बन वाले को कहते हैं मिथ। और ANE इसका क्या है? सफिक्स मीथेन। यहाँ पे इससे पहचानेंगे हम लोग क्या? 1 2 3 4 कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है। टेट्रावैलेंसी होता है यानी कि 4 बॉन्ड। तो एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो ये क्या है? यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर। उसी तरह से हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर का, यानी कि 2 नंबर ऑफ कार्बन। तो C2S2 × 2 + 2।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू प्लस 2 यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 2 6। तो क्या हो जाएगा इथ। ई दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथ कहते हैं। इथ यानी कि AN इथेन हो गया। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो C सिंगल बॉन्ड। अभी हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्केन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 टेट्रावैलेंसी हो तो 1 2 3 4 4 हो गया। इधर भी इसी तरह से हम लोग चारों तरफ हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इथेन। इसे पता चल गया। उसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 5 यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 5। तो C5H2 इंटू 5 प्लस 2 यानी कि C5 2 इंटू 5 प्लस 2 यानी कि 2 2 5 जब 10 प्लस 2 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पेंट। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। यहाँ पे देखिए 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं ना। तो उसी तरह से पेंट का हो जाएगा पेंट। 5 कार्बन को पेंट और ANE सफिक्स लग जाएगा, पेंटेन हो गया। एक और हम लोग लास्ट देखते हैं। तो पहले 7 वाला देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 7। तो C7H2 इंटू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू C7 टू 7 जब 14 प्लस 2 यानी कि 16। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 3 7 हो गया। 1 2 4 तरफ इन लोग का टेट्रावैलेंसी कार्बन होता है। तो देखिए हाइड्रोजन 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 पुट कर देंगे, चारों तरफ हाइड्रोजन पुट कर देंगे। और ये बहुत ईजी है। तो देखिए 7 कार्बन का हो गया। तो इधर अगर चाहे तो हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। 3 to 5 to 7 7 to 9 11 11 to 13 13 और 3 16। तो इसका हम लोग नेमिंग क्या करेंगे, 7 को क्या कहते हैं, 7 को कहते हैं हेप्ट, यानी कि लिखेंगे हेप्ट। और अल्केन में सफिक्स क्या होता है, ANE। ये अलग है, ये नंबर ऑफ कार्बन है। तो हेप्टेन हो गया। अब हम लोग देखेंगे किसका, अल्कीन का देखेंगे। अल्कीन, तो अल्कीन का क्या होता है, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो अल्कीन का हो जाएगा डबल बॉन्ड। सफिक्स क्या होता है, ENE। ये तो हमेशा याद रखना पड़ेगा भाई। तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे CH, यहाँ पे मीठ वाला नहीं बनेगा, यहाँ मीठ वाला नहीं बनेगा। यहाँ पे बनना स्टार्ट कहाँ से होगा, इथ, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2। इथ से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग इथ का देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2। तो C2H2 इंटू 2, तो C2H4 हो गया। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। C डबल बॉन्ड C, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो एक इधर और एक इधर। कार्बन का क्या होता है, कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है। तो इसी तरह से 1 2 3 4 हो गया। तो इसका नाम करण करते हैं पहले। तो इथ 2 कार्बन को बोलते हैं। ई क्या है, सफिक्स को ऐड करेंगे तो ENE डबल बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे ENE लग गया तो इथीन। उसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं। ब्यूटीन का देखते हैं। ब्यूट यानी कि 4 कार्बन वाले को देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4। 1
2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या तो आप इधर कॉर्नर में लगाओ या तो इधर लगाओ। इधर देखिए, फिर उसके बाद यहाँ कार्बन पुट करेंगे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पुट कर लेने के बाद हम लोग इसको काउंट करेंगे, हाइड्रोजन को भी काउंट कर ही लेते हैं। तो देखिए 2 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। और इसका तो 1 2 3 4, इसका टेट्रावैलेंसी यहाँ हो गया, और इसका टेट्रावैलेंसी 1 2 3 4 हो गया टेट्रावैलेंसी। इसी तरह से 4 कार्बन वाले को हम लोग बनाए हैं तो ब्यूट, 4 कार्बन वाले को ब्यूट बोलते हैं, और सफिक्स लगा देंगे तो ENE, क्या हो गया, ब्यूटीन। तो अगर उसी तरह से हम लोग ऑक्टीन का देखते हैं लास्ट, ऑक्टीन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। यहाँ पे या तो हम लोग इधर ही लगा देते हैं, तो फिर उसके बाद सारी जगह सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ यहाँ हाइड्रोजन पहले पुट कर देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। उसके बाद चाहे तो काउंट करके भी आप लोग देख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अब देखिए सारी जगह पुट कर दिया मैंने। फिर इसका नेमिंग क्या करेंगे, नेमिंग तो ऑक्ट, 8 कार्बन है तो 8 कार्बन है, तो 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, ऑक्ट। और सफिक्स क्या लगता है, तो ENE, ऑक्टीन हो गया। ठीक, अल्काइन देखते हैं, अल्काइन, अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और सफिक्स क्या होता है, YNE, और यहाँ पे बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ भी कैसे बनेगा, यहाँ पे भी डबल कार्बन से बनेगा, यानी कि 2 कार्बन वाले से बनेगा, 1 कार्बन नहीं बनेगा। यहाँ पे देखते हैं, पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे 2 कार्बन वाले को पहले लेते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2 to 1 2, 2 कार्बन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो कार्बन का क्या होता है, टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन का टेट्रावैलेंसी यहाँ पे 3 ही हुआ, तो एक इसका हो गया और एक इसका हो गया, तो H ऐड कर दिए H, तो क्या बनेगा, तो अल्काइन। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है, सफिक्स में क्या होता है, YNE, तो क्या बन गया, इथाइन। उसी तरह से और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, प्रोपीन का देख लेते हैं, प्रोप का, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 3, तो 1 2 3, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी बन गया, यहाँ पे H 1 2 3 4, इसका तो पूरा हो गया, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक, उसी तरह से इसका भी पूरा हो गया, 1 2 3 4, इसका भी टेट्रावैलेंसी पूरा हो गया। तो क्या लिखेंगे, प्रोप YNE, प्रोपीन। हम लोग फार्मूला पे भी पुट करके देख लेते हैं, 3 कार्बन को, C3H2 - 2, तो क्या हो गया, 3 2 3 6 -2 यानी कि 4, C3H4। तो कार्बन को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। उसी तरह से
तीसरा नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या है एग्जाम्पल? पहले हम लोग देखेंगे पेंट का, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 5, तो C5H2 इंटू 5 माइनस 2, यानी कि 5 दूने 10, 10 माइनस 2 8, तो C5H 8 हो गया। तो कार्बन को पुट करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो हम लोग इस साइड में 1 2 3 हो गया, इधर इधर, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ 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 हो गया। हाइड्रोजन पुट करेंगे तो इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो C5H8, यानी कि C हमारा कार्बन भी 5 हो गया और हाइड्रोजन भी 8 हो गया। ठीक है, पूरा पूरा ये तो सही है। तो क्या हो जाएगा? पेंट। 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। उसी तरह से Y यानी सफिक्स, उसी तरह से हम लोग ऐड कर देंगे, पेंटाइन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अल्काइल, यानी कि अल्काइल। तो अल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है? CNH2n+1 होता है, और इसका बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, और सफिक्स हो जाता है YL। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, ठीक। तो एग्जाम्पल में हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? एक कार्बन का भी बन सकता है, यानी कि CHH, यहाँ पे एक वैकेंट रह जाएगा, यानी कि खाली रह जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? मिथ। एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, और सफिक्स में क्या है? YL, तो मिथाइल हो जाएगा। या तो इस साइड में X लगेगा, या तो R भी लग सकता है, R, या इट मीन्स अल्काइल। तो उसके बाद सेकंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पेंट का, यानी कि पेंट। नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 5। तो C फॉर्मूला पे पुट कर लेते हैं। C5H2 इंटू 5 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C5H11। तो स्ट्रक्चर बनाते 1 2 3 4 5, 5 हो गया। यहाँ पे इसी तरह से एक खाली रह जाएगा। तो क्या बनेगा हम लोग का स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर तो ऐसा बन गया। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे एक्स किसको बोलते हैं? यहाँ पे एक्स लगा सकते हैं। एक्स किसको बोलते हैं? एक्स मीन्स हैलोजन। ये क्या रहेगा? ये वाला बॉन्ड जो है वैकेंट, यानी कि खाली रह जाएगा। ठीक, इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग में क्या हो जाएगा? 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, तो लिखेंगे पेंट। सफिक्स क्या है? YL, सिंगल बॉन्ड है YL, इससे पता चलता है पेंटाइल। एक और एग्जाम्पल है, हम लोग डेकाइल लेते हैं। डिसाइल, यानी कि 10 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 10। ठीक, तो C10H2 इंटू 10 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा C10H21। तो हम लोग कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो हाइड्रोजन पुट कर देते हैं हम लोग। हाइड्रोजन पुट करने, हाइड्रोजन तो काउंट करने से पता चल जाता है हम सही बनाए हैं तो गलत बनाए। अगर आपको डाउट लगे तो खुद पे डाउट हो तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्या है? तो एक बॉन्ड जो है वैकेंट है, यानी कि YL।
इसका नेम क्या हो जाएगा, तो C10H21, यानी कि 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। और उसी तरह अल्काइल ग्रुप का हम लोग बना रहे हैं, तो अल्काइल ग्रुप का बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, YL लग जाएगा, तो डेसाइल हो गया। और आगे का इसके अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।